हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी और ये अनसॉल्व पेपर में का 2011 का प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम लोग कुछ निर्देश देख लेंगे। यहाँ पे जो आपका पेपर होता है कक्षा 11 का कृषि लोग का, उसका होता है आपका समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, और जो पूर्णांक दिया रहता है वो 50 नंबर का पूर्णांक दिया रहता है। यहाँ पे देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया रहता है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहनी फसल नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें तिलहनी फसल नहीं है पूछा है। तो सरसों तो आपका हो जाएगा तिलहनी फसल, सूर्यमुखी भी हो जाएगा आपका तिलहनी फसल, मूंगफली भी हो जाएगा आपका तिलहनी और दलहनी दोनों होगा मूंगफली, और ये बरसीम जो होगा वो बरसीम चारा होता है, ये तिलहनी फसल में नहीं होता है। बरसीम जो होता है वह चारा होता है। इसे चारों का राजा कहा जाता है बरसीम को। चारों का आपको प्रश्न पूछ सकता है, अगर चारों का राजा किसे कहा जाता है तो चारों का राजा कहा जाता है बरसीम को। और चारों की रानी किसको कहा जाता है तो मक्का को। चारों की रानी मक्का को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि में नत्रजन स्थिर किया जाता है। तो जो भूमि में नत्रजन स्थिर किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है तो मूंगफली के द्वारा किया जाता है। यानी जितनी भी दलहनी फसल होंगी, यानी चना मटर अरहर, उसके जो गांठों में पाया जाता है जीवाणु जो राइजोबियम लेगुमिनोसेरम होता है, उसके कारण नत्रजन स्थिर किया जाता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है तो आपका हो जाएगा बोरॉन जो होता है वो एक प्रकार का तत्व है, और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के सहायक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है। जो देर से बुआई होती है गेहूं, उसकी जो बीज दर होती है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जैसे इस समय जनवरी के सीजन में बहुत लोग देर से बुआई गेहूं की करेंगे, तो इसमें जो लोग बुआई करेंगे उन लोगों को देना पड़ेगा 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज की मात्रा। अगला प्रश्न है, सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र होती है जो निम्न विधि द्वारा, यानी सामान्य विधि द्वारा जो धान की अवधि होती है यानी उम्र होती है वो कितनी दिन बाद रोपाई की जाती है तो 21 से 25 दिन के बाद धान खेत में रोपते हैं। अगला है निश्चित उत्तरीय प्रश्न में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संकर धान की एक उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए। तो संकर धान की एक उन्नतशील प्रजातियां हैं वो आपका हो जाएगा पंत संकर धान एक। जो पंत संकर धान एक होती है वो हो जाएगी आपकी संकर धान की उन्नतशील प्रजाति, यानी हाई क्वालिटी वेराइटी। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर के लिए कितने कपास की बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। जो देसी जातियां होती हैं कपास की, उसकी जो मात्रा होती है 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो अमेरिकन जातियां होती हैं उनकी होती है 25 से 28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा, लेकिन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया हुआ है, तो दोनों आंकड़ा भी सही होगा। 25 से 30 भी हो सकता है, 20 से 25 भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं दो द्वितीयक पौधों के द्वितीयक पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका हो जाएगा पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं दो द्वितीयक पोषकों के, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गुच्छेदार मूंगफली की एक उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। जो मूंगफली की हाई क्वालिटी बीज होती है, सीड होती है, उसमें कौशल जी 201 एक ऐसी वैरायटी हो जैसी गुच्छे के रूप में मूंगफलियां लगती हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में लगती हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सरसों में माहू कीट रोकथाम की विधि लिखिए। तो रोगार कीटनाशक एक दवा आती है, उसी को हम लोग पानी में घोलकर छिटाई करते हैं, तो छिड़कते हैं, यानी सरसों में माहू कीट जो होता है उसकी रोकाई हो जाती है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दिखा देते हैं। अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन है आपका गन्ना बोने की विधियाँ। तो गन्ना को किस विधि द्वारा बोया जा सकता है? गन्ना को दो विधि द्वारा बोया जा सकता है। एक समतल विधि द्वारा बोया जा सकता है और एक कूड़ बनाकर बोया जा सकता है। इसकी दो विधि आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बरसीम बोने की विधियाँ। बरसीम बोने की विधियाँ जो होती हैं वह तीन विधि होती हैं। सबसे पहले शुष्क विधि होगा यानी सूखा बुआई। दूसरा है निम्न विधि होगा, उसको हम लोग नमी वाले में जैसे धान की बुआई करते हैं छिड़कावा विधि से भी हो जाएगा और आपका हो जाएगा रोपाई विधि से, यानी उसमें पटेला चला देंगे पानी भर के खेत को, उसको पटेला से चला के उसमें बरसीम छीट देंगे तो तीन विधियाँ हो जाएंगी। एक शुष्क विधि हो जाएगा, एक छिटकुआ विधि हो जाएगा, एक हो जाएगा गीला विधि से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है संकर मक्का की दो उन्नतशील प्रजातियाँ लिखिए। तो संकर मक्का की दो उन्नतशील प्रजातियों लिख लीजिएगा। अगला है अरहर की दो उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखिए, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। और सोयाबीन की दो उन्नतशील प्रजातियों को लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा पंत सोया हो जाएगा और उसमें हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए, यानी मिट्टियों के विस्तार में लिखना है मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का क्या उपयोग है, मृदा के महत्व लिखिए, मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा गया है और सभी मिट्टी के प्रकारों का वर्णन निम्न रूप से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्मी कल्चर के बारे में लिखिए। वर्मी कल्चर के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। और इसमें है नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि लिखिए, इसको भी आप आसानी रूप से लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में संकर धान की खेती का वर्णन करना है आपको, संकर धान की खेती का वर्णन। और अथवा में प्रश्न दिया है, देखिए इसमें क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, अथवा वाला हो, लेकिन परीक्षा में आपको केवल एक ही करना है। मैं यहाँ पे दोनों बताऊंगा क्योंकि उससे परीक्षा की अधिक तैयारी हो जाएगी। इसमें है जैव एवं अजैव खादों का प्रयोग लिखिए। जैव खादें वे होती हैं जो खुद से बनाई जाती हैं, अजैव खादें होती हैं जो दूसरे पे निर्भर हो रह के बनाई जाती हैं। जैसे पेड़ की खाल, दूसरे केंचुआ वगैरह जो खाल अपने रस छोड़ते हैं उसको मिट्टी वगैरह इधर से उधर करके अजैव खाद, तो पत्तों का सूखा होना, पेड़ की छाल से अजैव खादों का निर्माण होता है और जैविक खाद खुद से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आलू की खेती का वर्णन कीजिए। तो आलू का आप लोग वनस्पतिक नाम कमेंट करिएगा इसमें। अगला है पर्यावरण प्रदूषण इसका जीवित संसार पर प्रभाव लिखिए, ये इसको लिख लीजिएगा। और अगला है गन्ने की खेती को निम्नलिखित शीर्षकों में लिखिए। तो बोने का समय, बीज की चुनाव, अशोधन एक प्रमुख अथवा नहर द्वारा सिंचाई तथा जल क्रांति, भूमि एवं फसल के प्रभाव के बारे में लिखिए। इसको आप लोग आसानी रूप से लिख लीजिएगा।